बहुत बड़े ख़ानदान में शादी हो जाती है, गाड़ियाँ, लाखों करोड़ों का जहेज़ का सामान भी दिया जाता है, लेकिन लड़की के साथ कोई ऐसा ऐसा मामला बनता है कि लड़की का वालिद आकर घर में कहता है कि ख़बरदार, अगर मेरी बेटी को अगर दोबारा आपने कोई इस तरह की बात की तो मैं आपको गोलियां मारूंगा और आपका सारा घर जला दूंगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सबको अल्लाह तबारक व तआला क़र्ज़ से मरज़ से महफूज रखे। जो आज का वाक़या स्टोरी है वो एक ऐसे नफ्सियाती मरीज़ की है जो नफ्सियाती मरीज़ बना है सिर्फ़ और सिर्फ जहेज़ की वजह से। यानी लालची लोग थे तो लालच की वजह से जो है वो नफ्सियाती मरीज़ बन गए। रात को सोता है चीखें मारता है, रात को सोता है डरता है, जब उठता है नींद से तो दोबारा सोता नहीं कि मुझे दोबारा फिर डरावने ख्वाब आएंगे। तो ये वाक़या स्टोरी है क्या नाज़रीन? यानी एक ख़ानदान है, गरीब ख़ानदान है। वालिदैन जो है वो अपनी बेटी को जो है आयशा को नहायत ही उम्दा तालीम, अच्छे अखलाक जो हैं वो सिखाते हैं। तो बेटी पढ़ लिख कर फ़ारिग़ हो जाती है, फिर एक स्कूल के अंदर जो है वो नौकरी शुरू करती है ताकि अपने वालिदैन का सहारा बन सके। तो जो वालिद होते हैं ना, हामिद साहब, वो और उसकी लड़की आयशा की जो वालदा होती है वो थोड़े थोड़े पैसे जमा करने के बाद अपनी बेटी के जहेज़ का सामान जो है वो तैयार करते हैं। लेकिन यहाँ बात जो है कुछ इस तरह से होती है कि इनके घर रिश्ता आता है रियाज नामी लड़के का। जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छा ख़ानदान होता है, तो हामिद साहब का सारा ख़ानदान बहुत खुश होता है कि अच्छे घर से, जो अच्छे घराने से रिश्ता आ गया है। रिश्ता हो जाता है तो एक दिन जो रियाज के वालिदैन हैं ना, वो आते हैं हामिद साहब के पास कि जी देखें कि लड़की जो है वो पहचानी जाती है अपने साजो सामान से, हमें तो किसी किस्म की चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब लोग आते हैं ना तो वो आकर कहते हैं कि लड़की जहेज़ के अंदर क्या लेकर आई है। तो जहेज़ का सामान हो ना तो उसके साथ लड़की की जो टोर है वो बदल जाती है, लड़की की इज़्ज़त बढ़ जाती है। तो वो बेचारे थोड़े थोड़े से ना परेशान होने लग गए कि यार ये क्या मतलब कि जहेज़ के साथ लड़की की जो इज़्ज़त बढ़ती है। हाँ हामिद साहब, अगर आप अपनी बेटी को जहेज़ के अंदर साथ गाड़ी भी दे देना तो मज़ीद जो है आपकी बेटी की इज़्ज़त बढ़ जाएगी। ये सारी बातें सुनने के बाद वालिद जो थे हामिद, यानी उसने अपनी बेटी के लिए पहले कर्ज़ लिया हुआ था तो अब मज़ीद कर्ज़ लेने के लिए जो है वो तैयार बैठा था। तो अब ये जो बेटी है आयशा, इसने कहा कि अब्बा जी आप ज़रा रुके, मैं रियाज से बात करती हूँ, मुझे फ़ोन नंबर दें रियाज का। तो रियाज का फ़ोन नंबर अपने वालिद से लेकर रियाज को फ़ोन करती है। तो रियाज कहता है मेरे इल्म के अंदर नहीं है कि आप, मेरे वालिदैन ने आपसे जहेज़ का सामान मांगा है, तो मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ, ये गलत किया मेरे वालिदैन ने। खैर पहले तो ये कह दिया, लेकिन बाद में उसने कहा कि मैं अपने वालिदैन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता, जो मेरे वालिदैन कह रहे हैं वो आपको करना पड़ेगा। तो बिला आखिर जो लड़की है ना, जो आयशा है, उसने अपने वालिदैन को साफ साफ इनकार कर दिया कि यहाँ रिश्ता नहीं करना है, आप यहाँ मना करें, मैं यहाँ रिश्ता नहीं करूँगी। तो जो हामिद साहब होते हैं ना वो इनकार कर देते हैं। तो ये जो रियाज होता है, इसके वालिदैन फिर रिश्ता करते हैं जी एक बड़े ख़ानदान के अंदर, जो इनको लाखों करोड़ों का जो है वो जहेज़ देते हैं, सामान के अंदर हर तरह की चीज़ देते हैं, गाड़ी भी देते हैं, जेवरात भी देते हैं, प्लाट भी देते हैं। शादी होती है जी बड़ी धूमधाम से, लड़की ब्याह के ले आते हैं घर के अंदर। तो एक दिन कुछ वक्त गुजरता है तो लड़की के साथ ना कुछ ऊंच नीच हो जाती है घर वालों की तरफ से। तो लड़की नाराज़ होकर अपने वालिदैन के घर चले जाती है। तो लड़की के वालिदैन जो होते हैं ना वो बड़े बदमाश टाइप के लोग होते हैं, इनको पता नहीं होता। तो उनकी जो हिस्ट्री होती है बदमाशी की होती है सारी। तो लड़की अपने वालिदैन के घर चली जाती है। तो दूसरे दिन जो है वो लड़की का वालिद आता है रियाज के घर। तो इसके वालिदैन को कहता है कि ख़बरदार, ये आपको पहली और आखिरी वार्निंग है कि हमारी बेटी ने अगर दोबारा आपके मुतल्लिक़ कोई शिकायत की तो मौके के ऊपर मैं सबको कत्ल कर दूंगा और घर को जला दूंगा। तो ये सुनकर जो रियाज का वालिद है
यानी उसको अटैक हो जाता है। ये 10 दिन बिस्तर पर रहता है और 10 दिनों के अंदर अंदर मौत के मुंह के अंदर चले जाता है। फिर ये लड़की जो है रियाज को और उसकी वालदा को और घर के जितने अफराद होते हैं ना, उनको अपना ज़ाती मुलाजिम बना लेती है। फिर इनको तरह तरह की गालियाँ निकालती है, तरह तरह का इनके ऊपर तशद्दुद करती है, हत्ता कि ये जो रियाज है ना, ये नफ्सियाती मरीज़ बन जाता है। तो इसके जो दूसरे घर के अफराद हैं ना, वो समझते हैं शायद इसके ऊपर जादू जिन्नात हो गया है, कोई टूना हो गया है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत लोगों के पास जाते हैं, वो कहते हैं आपके ऊपर ना जादू है ना जिन्नात हैं, या आप नफ्सियाती मरीज़ हो। वो नफ्सियाती मरीज़ सिर्फ़ और सिर्फ जहेज़ की वजह से बना है। तो नाजरीन, यहाँ अब ये जो ख़ानदान, जो जहेज़ का लालची ख़ानदान है, ये अब ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजार रहा है, बेसकूनी की ज़िंदगी गुजार रहा है। दूसरी तरफ जो आयशा थी लड़की, तो उसको अल्लाह तबारक व तआला ने यानी ऐसा नेक सीरत ख़ानदान दिया है जो बहुत ही नहायत ही नफीस अच्छा ख़ानदान है, जिसके अंदर इसकी शादी हुई तो शोहर ने अपनी बीवी को जो है वो परी बनाकर जो है वो अपने ख़ानदान में रखा है। किस वजह से? कि आयशा एक नेक सीरत और बहुत ही अच्छी लड़की थी, तालीम याफ्ता भी थी और नेक सीरत थी, जिसकी वजह से उसके ख़ानदान वाले जो थे, जहाँ उसकी शादी हुई, बहुत इज़्ज़त करने लग गए। तो अब यहाँ जो ये सारा वाक़ई स्टोरी जो है, ये सुनने के बाद हमें ये सबक मिलता है कि जहेज़ जो है ये एक लानत है। जो जहेज़ जो है ये वालिदैन के लिए माली मुश्किलात का ज़रिया है, वालिदैन के लिए ये कर्ज़ का सबब भी बनता है कि बहुत से ख़ानदान ऐसे होते हैं जहेज़ की वजह से कर्ज़ों के नीचे जो है वो दब जाते हैं। तो आज का ये वाक़या और स्टोरी अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, सदका जारिया समझकर सब्सक्राइब करें, ताकि ये वीडियो जो है वो दूसरों तक पहुंच जाए। सदका जारी समझकर इसको आगे शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।